अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस केस में नाअहली से बचाने के लिए ब्लैकमेलिंग पर उतर आई है। पीटीआई ने अब पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा के ख़िलाफ़ जो है नाअहली के लिए रेफरेंस दायर किया है और ये रेफरेंस सेनेट में जमा करा दिया गया है साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़। यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर बने, अपोजिशन लीडर भी बने, उस वक़्त इन्होंने रेफरेंस दायर नहीं किया। यही पीटीआई के रहनुमा मौजूद थे ऐवान में, आज़म सवाती भी, वसीम शहजाद भी और शहजाद वसीम और फैसल जावेद, ये सारे मौजूद थे, मोहसिन लगारी। लेकिन इन्होंने पहले तो रेफरेंस इनको याद नहीं था, लेकिन जब इमरान खान के ख़िलाफ़ घेरा तंग हुआ है इमरान खान का मुख्तलिफ़ मुक़दमात में, मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात में, फ़ॉरेन फंडिंग केस अलग, फिर तोशाखाना केस अलग और दहशतगर्दी के मुक़दमात अलग जो ख़त्म कर दी अदालत ने, तौहीन अदालत अलग, 144 की ख़िलाफ़ वर्जी अलग। तो इमरान खान के ख़िलाफ़ ढेर सारे मुक़दमात बन चुके हैं। तो अब तो इमरान खान ये कहने पर मजबूर हुए हैं कि जी एक मुकदमा इनका बस मेरे ख़िलाफ़ रहता है कि मैं चाय में रोटी डुबो के खाता हूँ, तो ये क्यों खाता हूँ, ये मुकदमा बना ले। ये तो चलें तंज़ किया हुकूमत पे, लेकिन इमरान खान को बचाने के लिए पीटीआई ने बदला लिया है पीपल्स पार्टी से कि जी नून लीग के किसी बंदे ने तो तोशाखाना से चीज़ें नहीं इधर उधर की। तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने तोशाखाना से, जब वज़ीर आज़म थे, तोशाखाना से 2 गाड़ियाँ दी थी, एक मियाँ नवाज़ शरीफ को, एक आसिफ अली ज़रदारी को। तो क्यों ना यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ भी हम रेफरेंस दायर करें, अगर क्योंकि पीपल्स पार्टी के स्पीकर हैं, ज़ाहिर ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से, कौमी असम्बली के स्पीकर जो हैं राजा परवेज़ अशरफ, उन्होंने रेफरेंस भेजा है, यानी पीपल्स पार्टी ने भेजा है समझें, तो इनडायरेक्टली यही कहें आप। भेजा तो हुकूमत ने है, स्पीकर ने भेजा है, लेकिन क्योंकि राजा परवेज़ अशरफ का स्पीकर का ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है, तो बदला पीपल्स पार्टी से लेना था पीटीआई ने। तो आज़म सवाती साहब, फैसल जावेद साहब, शहजाद वसीम साहब, ये आज गुज़श्ता रोज़ यानी जो दिन गुज़र गया, ये गए थे जी चेयरमैन सेनेट के पास रेफरेंस तैयार करके यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ के जी यूसुफ रज़ा गिलानी आर्टिकल 63 पर पूरा नहीं उतरते, आर्टिकल 63 पे। इस पे मैं आर्टिकल पे भी आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में एक समाअत हुई है फैसल वाडा से मुतल्लिक़ और आर्टिकल 62 का भी वहाँ पे ज़िक्र हुआ है। कल मैंने विलाग किया था, आर्टिकल 62 का बताया था कि पलवशा खान जो है पीपल्स पार्टी की सेनेटर, उन्होंने आइन एक तरमीमी बिल सेनेट में जमा कराया है। उसमें आर्टिकल 62 में तरमीम के लिए कि इसमें से सादिक और अमीन के लफ्ज़ अरकान पार्लियामेंट के लिए जो शर्त है वो निकाली जाए इबारत, और नए नाम उन्होंने दे दिए हैं कि जी वफा, शुआर, तो रास्त गो, ये शामिल किए जाएँ। अब आज सुप्रीम कोर्ट में फिर समाअत हुई है, उसमें क्या हुआ है, चीफ जस्टिस ने बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए हैं और उस पर भी मैं थोड़ा सा तबसरा ज़रूर करूँगा और रिपोर्ट भी आपको शेयर करूँगा, मतलब जो ख़बर है वो भी। लेकिन मैं पहले यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से आपको बताऊं कि ये चेयरमैन सेनेट के पास पहुँचे, पीटीआई के अरकान सेनेट, और रेफरेंस तैयार करके आए थे यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ के जी यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी तोशाखाना से गाड़ियां जो हैं वो नवाज़ शरीफ को और आसिफ अली ज़रदारी को दी हैं, इसलिए इनको भी नाअहल करार दिया जाए और इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है नाअहली का वो इलेक्शन कमीशन को भेजा जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट रेफरेंस ये नहीं भेज सकते पीटीआई के लोग। इलेक्शन कमीशन को या स्पीकर भेज सकते हैं या चेयरमैन सेनेट भेज सकते हैं। सेनेट के मेंबर के लिए सेनेट चेयरमैन भेज सकते हैं और कौमी असम्बली के मेंबर के लिए कौमी असम्बली के स्पीकर भेज सकते हैं, सूबाई असम्बली के मेंबर के लिए सूबाई असम्बली के स्पीकर भेज सकते हैं। ये होता है तरीक़ेकार। तो इसलिए इन्होंने सेनेट चेयरमैन को, सादिक संजरानी को रेफरेंस जमा कराया है आज के जी ये यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ इनको नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड किया जाए।
सादिक संजरानी ने तो कहा है कि जी मैं इसको कानून के मुताबिक इसको देखूंगा, कार्रवाई करूंगा। तो आज़म सवाती और बाकी लोगों ने जो मीडिया टॉक की उसमें भी उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान के ख़िलाफ़ रेफरेंस चला गया है इलेक्शन कमीशन में। ये अल्फाज हैं उनके कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जब नाअहली का रेफरेंस तोशाखाना की वजह से कि तोशाखाना के तहाइफ उन्होंने बेचे हैं, ये इल्ज़ाम है और नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा गया है, तो फिर वही केस फिर इस पे भी लागू हो सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, गिलानी साहब का केस हाई कोर्ट में ऑलरेडी मौजूद था। हाई कोर्ट इस पे अपनी राय दे चुकी है और इसमें हाई कोर्ट ने इनको नाअहल करार नहीं दिया क्योंकि इनका केस इमरान खान के केस से मुख्तलिफ है। यूसुफ रज़ा गिलानी का, यूसुफ रज़ा गिलानी ने चीज़ें ख़रीदी, यानी ख़रीद कर पैसे जमा करा के जो अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये हैं कि आसिफ अली जरदारी ने और मियाँ नवाज़ शरीफ ने ख़रीदे हैं चीज़ें तोशाखाना से। तोशाखाना से चीज़ें वैसे बेची जाती हैं दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ तरीक़ेकार होता है। भारत में तरीक़ेकार तोशाखाना का ये होता है क्योंकि हर मुल्क के वज़ीर आज़म और सदर को, आर्मी चीफ़ को, वज़रा को, ब्यूरोक्रेट्स को, बड़े बड़े अफसरान को, उनके जो हम मनसब होते हैं दूसरे ममालिक के, जब एक दूसरे के पास जाते हैं तो वो गिफ्ट देते हैं, तोहफ़े देते हैं। खातून अव्वल हों तो उनको भी खातून अव्वल दूसरे मुल्क की कोई ना कोई तोहफ़ा दे देते हैं। तो ये तोशाखाना में आके जमा कराने होते हैं। और इंडिया में ये मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी कि इंडिया में ये करते हैं कि जी तोशाखाना की चीज़ें ऑक्शन करते हैं। कोई भी बंदा ख़रीद सकता है, ऑक्शन होता है, नीलामी होती है प्रॉपरली, और वो फिर जो पैसे होते हैं वो चैरिटी में इस्तेमाल करते हैं, फलाही कामों में इस्तेमाल करते हैं, फलाही तंजीमों को, ऑर्गेनाइजेशंस को, या गरीबों की मदद करते हैं इन तोशाखाना के रकम में से। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई तरीक़ेकार नहीं है। यहाँ पे तोशाखाना का लोगों को पता भी नहीं है कि तोशाखाना है कहाँ पे। ये कहानी मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। तोशाखाना दर बदर होता है हमारा, आप इसको मैं दर बदर ही कह सकता हूँ, क्योंकि कभी कंट्रोल तोशाखाना का कैबिनेट डिवीज़न के पास होता है, कभी फॉरेन ऑफिस के पास होता है, कभी नादरा के पास होता है, कभी किसी और मिनिस्ट्री के पास होता है। ये इस तरह चलता फिरता एक इदारा है तोशाखाना समझे। तो तोशाखाना बहरहाल कोई वजारत के कंट्रोल में नहीं रहता, तो इसलिए तोशाखाना की चीज़ें लोगों को पता भी नहीं होता कि कौन कौन सी चीज़ें आई हैं और कहाँ पे है, कंट्रोल किसके पास है। डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं, वो चीज़ों का कीमतों का तयन करते हैं, क्योंकि बाहर से जिस तरह इमरान खान को सऊदी बादशाह ने ये खबरें आई कि जी घड़ी दी थी और वो घड़ी उन्होंने बनवाई थी स्पेशली दुबई से कहीं से, तो वही घड़ी इमरान खान ने बेची। तो अब ज़ाहिर है वो घड़ी, 2 घड़ियाँ बनी थी फ़र्ज़ करें जो इतलात थी, तो वही घड़ी उसी बनाने वाले के पास पहुंच गई और बनाने वाले ने देखा कि ये तो सऊदी बादशाह के लिए मैंने बनाई थी। तो बनाई 2 थी, एक उन्होंने अपने पास रखी थी, एक इमरान खान को दी थी, गिफ्ट की थी, तो इमरान खान ने बेच दी कम पैसों पे। और वो पैसे किधर किए? पैसे कह रहे हैं इमरान खान के बकौल के बन्नी गाला की सड़क बनवाई थी, ये इमरान खान ने कहा है, उनका मौक़िफ़ है, बाकी कोई पता नहीं है। इमरान खान की ज़ुबान पे भी आपको पता है कि भरोसा कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल इमरान खान ने तहाइफ बेचे और पैसे अपने इस्तेमाल में लाए, अपने घर के इस्तेमाल में लाए, अपने बन्नी गाला की सड़क पे बकौल इमरान खान के। अगर सड़क भी बनवाई है तो बन्नी गाला की बनवाई ना, गरीबों का इसमें भला क्या किया? अपना ही भला किया इमरान खान ने। और घड़ी बेची, हार बेचा, बहुत सारी चीज़ें बेची हैं तोशाखाना की। अभी तो इन्वेस्टिगेशन तो पूरी तरह हुई नहीं है। तो इमरान खान का ये केस था। यूसुफ रज़ा गिलानी का केस ये था कि उन्होंने यानी नवाज़ शरीफ और आसिफ अली जरदारी को जो गाड़ियाँ दी वो उन्होंने ख़रीदी, आसिफ अली जरदारी ने भी और नवाज़ शरीफ ने भी। और ख़रीदें किस तरह
यानी जो ओरिजिनल रकम होती है उससे कम कीमत, तो वो एक कानून बना हुआ है ना, कानून के मुताबिक ख़रीदी हैं। यानी आप इसको गैर कानूनी नहीं कह सकते। वो इसलिए गैर कानूनी नहीं कह सकते, पहले 25% या 50% होता था, अभी मेरा ख्याल है 50% कर दिया है कि जो कीमत ओरिजिनल है चीज़ की उसका 50% अगर कोई दे दे तो वो ख़रीद सकता है। ये अभी का जो मेरा ख्याल है 50% तक है, लेकिन पहले कम था, पहले 25% था। तो इन्होंने अपनी रकम दी थी। इन पे केस ये बना कि रकम कम दी थी, रकम ज़्यादा देनी चाहिए थी। आपने चीज़ें रखी, गाड़ियाँ रखी, ख़रीदी, लेकिन कम कीमत पर ख़रीदी, ये इल्ज़ाम था। तो वो तो हाई कोर्ट ने ज़ाहिर फ़ैसला करना है और हाई कोर्ट में केस चलता रहा है तोशाखाना का, और बहुत सारी ऑब्ज़र्वेशन और रिमार्क्स भी जजेस के आते रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट उसको नायल कर सकती थी। हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को ये भेज सकती थी, लेकिन पीटीआई ने सिर्फ खुंदक अपनी निकाली है। पीटीआई ने सिर्फ ब्लैकमेल करने की कोशिश की है पीपल्स पार्टी को कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ अगर रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को नाअहली का भेजते हैं तोशाखाना के केस में, तो फिर यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ हम क्यों न दरख्वास्त दे दें, हम क्यों ना रेफरेंस तैयार करें। तो रेफरेंस तैयार किया है इस खुंदक में। यानी ये एक तरह की ब्लैकमेलिंग के पीपल्स पार्टी या तो रेफरेंस वापस ले ले, स्पीकर को कहें, दबाव डालें, रिक्वेस्ट करें कि जी रेफरेंस वापस ले लेते हैं हम, और गिलानी के भी ख़िलाफ़ ले लें, हम भी ले लेंगे। तो ये गिव एंड टेक की बारगेन करने की पोजीशन में शायद आना चाहती है पीटीआई। लेकिन मेरा ख़्याल है कि गिलानी का केस अलग नोयत का है और है तोशाखाना का ही केस, लेकिन इसकी नोयत अलग अलग है। इमरान खान ने ख़ुद चीज़ें बेची हैं, ख़ुद अपने इस्तेमाल में पैसे ख़ुद इस्तेमाल किए हैं। ये ऐसा नहीं हुआ है, इन्होंने पैसे देकर ख़रीदी हैं गाड़ी और अपने इस्तेमाल में लाई हैं, लेकिन पैसे इन्होंने दिए। इमरान खान ने तो पैसे कितने दिए इसका कुछ पता नहीं है। इमरान खान ने तो बेची है चीज़ें, तो तहफ़ बेचे हैं, तो वो उनके ख़िलाफ़ अलग नोयत का केस है। इसीलिए पीटीआई का मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई का इस पे कोई पीटीआई का हाथ कोई पड़ेगा यूसुफ रज़ा गिलानी के मामले में। लेकिन एक इम्तिहान ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए एक इम्तिहान है कि यूसुफ रज़ा गिलानी अब डिपेंड करता है चेयरमैन सेनेट पे, और चेयरमैन सेनेट इस वक्त पीटीआई के भी नहीं है। वोट चाहे पीटीआई ने भी दिए हों, लेकिन पीटीआई के भी नहीं है और हुकूमत के भी नहीं है। उनकी जमात अब हुकूमत में शामिल ज़रूर है, लेकिन प्रॉपर हुकूमत के बंदे नहीं हैं। वो उनके बंदे हैं जिनके बंदे हैं, ये सबको पता है, सब जानते हैं। जो लाए थे उनके ही आदमी हैं। तो अब डिपेंड करता है चेयरमैन सेनेट पे कि चेयरमैन सेनेट अगर इसको फॉरवर्ड करते हैं, इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजते हैं, तो फिर तो समाअतें और पेशियां हो सकती हैं गिलानी साहब की भी। लेकिन अगर चेयरमैन सेनेट ही फॉरवर्ड न करें, आगे न भेजें, तो फिर तो मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन पीटीआई ने कोशिश की है ब्लैकमेल करने की पीपल्स पार्टी को और बारगेनिंग की पोजीशन बनाने की अपनी, कि हम बारगेन कर सकें कि इमरान खान के ख़िलाफ़ रेफरेंस वापस ले ले स्पीकर कौमी असम्बली, तो हम भी रेफरेंस वापस ले लेंगे। ये बारगेनिंग की और ब्लैकमेलिंग की कोशिश की है यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करके। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।